हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा डे 2 पैकिंग का। और अभी सुबह सुबह का टाइम है, करीब सुबह के 9 बज रहे थे। और यहाँ पे हम लोग का ब्रेकफास्ट चल रहा है। आज एक्चुअली ना घर में मैंने कुछ बनाया नहीं था ब्रेकफास्ट, क्योंकि अम्मी जाने वाले थे निशु को लाने के लिए। और मैंने उनसे कहा था कि आप मेरी फेवरेट दुकान से मेरी फेवरेट कचौड़ी ज़रूर लाना, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैं वो कचौड़ी बहुत मिस करने वाली हूँ। तो बस हम लोग उसी के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और यहाँ पे निशु जो भी सारा सामान लेके आई थी ना, बारिश की वजह से थोड़ा भीग गया था, इस वजह से सारे ड्रेसेस मैंने निकाल दिए थे उसके। और इतने में ही कियान को निशु का मेकअप दिख गया था, तो वो सारा मेकअप तहस नहस कर रहा था निशु का। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि कल मैंने क्या क्या पैकिंग किया था। तो ये बॉक्स पैकिंग हो गया है, ये एक बैग है वो भी पैकिंग हो गया है। ये एक दूसरा बैग निकाल के रखा है, सारे अलमारी के कपड़े जो जो अच्छे वाले होते हैं वो सब भरने के लिए। बाकी इधर कुछ भी और पैक नहीं किया है। तो चलो आज ये सब कुछ करना है। और मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज है मेरा ये कॉस्मेटिक ड्रॉ जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करके अच्छे से भरना, क्योंकि कुछ कुछ जो है ना ग्लासेस के बॉक्स है, जार्स है, तो उसको अच्छे से मुझे रैप करके भरना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो मैंने उसको एज इट इज़ बंद करके रख दिया। और ये जो मेरा बॉक्स वाला बेड है ना, मैंने सोचा कि चलो आज इसी का काम कर लेते हैं। तो अभी एक एक करके ये चारों बॉक्स हम लोग खोलेंगे और उसमें जो जो भी सारा सामान है वो सब कुछ निकालना है। अच्छा, थोड़ी देर पहले ही ना एक ब्लॉग मैंने शेयर किया था, जिसमें ना ये अच्छे से मैंने डीप क्लीन किया था ये सारे बॉक्सेस को। और देखो दोबारा से उतने ही ज़्यादा डर्ट इसमें उतनी ही ज़्यादा धूल गंदगी आ गई है। तो ना मुझे लगता है कि हर महीने 1 से 2 बार तो इसको डीप क्लीन करने से ये ठीक रहेगा, बट उतना तो टाइम होता नहीं है ना, इस वजह से थोड़े बहुत सा ये मतलब धूल मिट्टी इसमें जम जाती है। एंड इसमें ना सारी ये पतले पतले से बिछौनियाँ हैं जो कि मैं पैक नहीं करूँगी। ये सारे जो बिछौनियाँ हैं ना, इसमें मैं क्या करूँगी, जो मेरा अलमारी है, फिर मेरा जो कॉस्मेटिक रखने का अलमारी है, फिर जो मेरा फ्रिज है, क्योंकि उसका भी कवर खो गया इधर उधर शिफ्टिंग के चक्कर में, तो उसके ऊपर मैं ऐसे डाल दूँगी ना तो स्क्रैच नहीं आएंगे उसमें। तो बस वही सोच के ये सब कुछ मैंने बाहर कर दिया है। और काफ़ी सारे बेडशीट्स भी हैं, तो उसको भी वैसे ही यूज़ करना है। एंड ये देखो कपड़े, लाइक पूछो ही मत, इतने सारे कपड़े निकले कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ये मतलब 4 जो बॉक्स है ना, मुझे लगता है कि 3 बॉक्स में सिर्फ कपड़े ही थे जो कि यूज़ भी नहीं करते हम लोग। और ऐसा नहीं कि मैं किसी को डोनेट नहीं करती, मुझे जब भी लगता है कि ये सारे कपड़े मैं यूज़ नहीं करूँगी, मैं नहीं पहनूँगी, फिर चाहे वो मेरे हो, बच्चे के हो या फिर हस्बैंड के हो, मैं नीडी पीपल को उसे देती रहती हूँ। बट कपड़े इतने ज़्यादा है ना कि थोड़े करके जमा होते रहते हैं। तो अभी मैं वो सब थोड़ा सा ना देख लूँगी कि कौन सा मुझे देना है और कौन सा मे भी हो सकता है कि कभी कभार मैं यूज़ कर लूँ। बट एक चीज़ हमेशा नोटिस करती हूँ ना, कि जो चीज़ मतलब अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ ना, और ये चीज़ मैं मतलब रख दूँगी कि शायद मैं बाद में यूज़ करूँ, तो वो शायद कभी यूज़ होता ही नहीं है। वो सारा चीज़ यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए सारा हम लोग भर के ऐसे रख देते हैं। तो ये सारे जो कपड़े हैं ना, मतलब मुझे नहीं पता आप इसे किस वे में लोगे, बट हाँ ये सारे कपड़े मैंने डोनेट ही कर दिए थे। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया कि जब ये सारे पड़े पड़े ऐसे रखे हुए मैं अभी तक इसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो मैं भी आगे भी यूज़ नहीं करूँगी। बट इसमें ना कुछ कुछ साड़ीज़ जो थे मेरे शादी के थे, और कुछ कुछ साड़ी जो ना गलती से पता नहीं मैंने इसमें रख दिए थे, तो वो 1-2 साड़ी मैंने इसमें से निकाल लिए थे। और चलो भी ईशान भी आ गया स्कूल से, और वो आके बस ऐसे हक्का बक्का हो गया, मम्मा इतने सारे घर में उलट पुलट क्या चल रहा है। मतलब कल इतना भी ज़्यादा नहीं था ना, बट आज तो लाइक पूरा ही घर इधर उधर तहस नहस हो रहा था। एंड ये जो यूनिफॉर्म है ना, ईशान का फर्स्ट यूनिफॉर्म है, जब वो राउरकेला में था और फर्स्ट उसको मतलब स्कूल से यूनिफॉर्म दिया गया था, तो संभाल के मैंने रखा हुआ था उसका यूनिफॉर्म, और वापस इसको संभाल के रख रही हूँ। पुरानी चीज़ों को देख कर ना काफ़ी कुछ याद आने लगता है, काफ़ी सारी मेमोरीज़ जो है ना पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई रहती है। और मुझे ना बड़ा याद भी रहता है कि किस टाइम पे हमने ये पहना था, हम ये पहन के कहाँ गए थे। मतलब मैं थोड़ी-सी इसी टाइप की हूँ। ख़ैर जो भी हो, अभी 2 बॉक्स तो इधर का हो गया था, बाकी वो 2 बॉक्स अभी बाकी था। तो एक-एक करके उसमें भी सारा जो अब देख रहे हो साड़ी ही साड़ी है, कपड़े ही कपड़े हैं। तो एक-एक करके बस ये सारा कुछ निकालना है अभी, और फिर वापस से देखना पड़ेगा कौन सा लेके जाएँगे और कौन सा नहीं लेके जाना है, कौन सा मतलब डोनेट करना है और कौन सा सँभाल के रखना है। तो बस इसी तरह से हम लोग इसको छाँट-छाँट के रख रहे थे। और ये जो एक बॉक्स था ना, ये उतना ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था। और ये जो आप सीट देख रहे हो ना, मतलब सोफ़ा काइंड ऑफ है, बच्चों का ही है। ये कियान की दादी ने कियान को गिफ्ट किया था उसके राइस सेरेमनी पे। काफ़ी दिनों बाद ये कियान को मिला, उसको था कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, बट उसको चाहिए था तो हमने भी दे दिया कि चलो उसको देख लेके थोड़ा सा वो इंगेज रहेगा। एंड चलो अभी शाम का टाइम है, चाय बनाया था मैंने, और फिर हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे। और फिर वापस से ईशान को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद यहाँ पे
वापस से अपने काम पे लग गए थे। तो ये सारे जो है ना विंटर वेयर्स मैं यहाँ पे पैक कर रही हूँ और मैं ना कैटेगरी वाइज़ डिवाइड कर रही हूँ कि कौन से जो बॉक्सेस हैं मुझे जाके तुरंत खोलने पड़ेंगे, कौन से बॉक्स जो है मैं बाद में भी खोलूँगी तो भी चलेगा, कौन-कौन सा जो है अर्जेंट चीज़ें हैं वो सारे अलग से पैक कर रही हूँ। क्योंकि अगर आप प्लानिंग करके पैक नहीं करोगे ना तो एक साथ आपके ऊपर मतलब बहुत सारे काम का प्रेशर पड़ जाएगा। अगर प्लानिंग करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके नहीं भरोगे तो मैं अब देख रहे हो ना कपड़े भी मैं अगर भर रही हूँ ना तो बहुत ही फ़ोल्ड करके अच्छे से भर रही हूँ, ताकि जाने के बाद वो मुझे एज़ इट इज़ वैसे ही मिले और मुझे ज़्यादा उसमें मेहनत ना करना पड़े। और मैं आराम-आराम से एक-एक करके बॉक्स खोलूँगी और सारा फिर ऑर्गेनाइज़ करूँगी। मैंने यही सोचा है, एक साथ जाने के तुरंत बाद में सब कुछ खोल के मुझे ऑर्गेनाइज़ नहीं करना है। तो इसीलिए किचन का जो सामान है वो अलग से रखा है, जो मेरी ग्रॉसरी है वो अलग से रखा है। देन किचन के जो मतलब बाद में यूज़ आने वाली चीज़ें हैं वो अलग से रखा है, कपड़े जो है विंटर वेयर अलग से रखे हैं, बेडशीट सारा अलग से रखा है, ब्लैंकेट्स अलग से रखे हैं, कपड़े बच्चों के अलग से हैं, हस्बैंड के अलग से हैं, मेरे अलग से हैं। फिर जो कपड़े मतलब ओकेज़नली यूज़ करना है वो सब कुछ अलग से है। मतलब इस तरह से कैटेगरीज़ वाइज़ मैंने डिवाइड करके उसको अच्छे से भरा है। और ये सारे कपड़ों के बीच-बीच में ना मैं जो भी मेरे काँच के फ़ोटोज़ हैं, फ्रेम्स हैं, वो सब कुछ रख रही हूँ ताकि वो टूट ना जाए। क्योंकि बबल रैप मेरे पास था नहीं और उसको लाने का हमें कोई प्लानिंग भी नहीं था, इस वजह से। तो ये जो रैक है ना इसमें कुछ-कुछ फ़ोटोज़ जो है मैं लेके जाऊँगी, बाकी 1-2 फ़ोटोज़ यहीं पे रख दूँगी। और मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे फ़ोटो फ्रेम हैं हमारे, बस कियान का ही नहीं था तो उसका हमने एक ही बनवाया था, तो हम साथ में ही लेके जा रहे हैं। वहाँ पे मैं देखती हूँ कि मतलब किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं, किस तरह से नहीं। ये बच्चों के कार्ड्स हैं जो कि मैंने भर लिए हैं। वहाँ पे जाके वो लोग थोड़ा-सा एंगेज होंगे और मैं फिर अपना काम कर सकूँगी उस टाइम पे। तो चलो अभी शाम का टाइम है, आज स्नैक्स कुछ बनाया नहीं था बच्चों के लिए, तो यहाँ पे मैंने उन दोनों को डार्क फैंटेसी जो बिस्किट आता है, डार्क फैंटेसी या फिर ओरियो, दोनों ही मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो और उसके साथ में दूध दोनों को दे दिया था, बस वही खाए वो लोग। जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना उस टाइम पे मेरा घर पूरा खाली हो चुका है और मैं यहाँ पे बैठ के एडिटिंग कर रही हूँ, इस वजह से मेरी आवाज़ गूंज रही है, तो थोड़ा-सा आपको अलग साउंड कर रही है। तो चलो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ बहुत ही जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।